जय हिंद। आपका स्वागत है स्पोर्ट्स विथ एजुकेशन अरविंद राय में। और आज चलेंगे आपके 25 क्वेश्चन का लेवल थोड़ा मॉडरेट है और इसमें आपको उत्तर बताना है और कोशिश यही करिए कि मेरे उत्तर बताने से पहले आप उत्तर बता दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। पहला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स के सिद्धांत में से कौन सा एथलीट के प्रदर्शन को सुधारने में सहायक है? नंबर 1 क्वेश्चन है। ऑप्शन में है ए प्रतिरोध का सिद्धांत, बी पारेषण का सिद्धांत, सी न्यूटन का गति का तृतीय नियम और डी है इम्पल्स का सिद्धांत। इसका सही उत्तर बताना है और इसका सही उत्तर होगा सी न्यूटन के गति का तीसरा नियम। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारोत्तोलन वेटलिफ्टिंग खेल में शक्ति का प्रमुख घटक कौन सा है? ए गति, बी ताकत, सी लचीलापन, डी सहन शक्ति। सही उत्तर बताइए आपको और इसका सही उत्तर होगा बी ताकत। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। करंट इवेंट्स इन स्पोर्ट्स, करंट इवेंट इन स्पोर्ट्स, थोड़ा लिखने में गलती होगी मेरे से। करंट इवेंट्स इन स्पोर्ट विषय से संबंधित कौन सा तत्व शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल होता है? इतिहास, प्रतियोगिताएं, भविष्यवाणी एवं पुरस्कार। इसका सही उत्तर बताइए। मुझे उम्मीद है कि बहुत कम लोग बता पाएंगे और इसका सही उत्तर होगा बी प्रतियोगिताएं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज किसके विकास में सहायक होती है? ए गति सहन शक्ति के, बी शक्ति और उछाल के, सी लचीलेपन के और डी श्वसन शक्ति के। क्वेश्चन नंबर 4 और इसका सही उत्तर होगा बी शक्ति और उछाल। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रशिक्षण के अधिभार ओवरलोड से संबंधित है? ए अधिग्रहण सिद्धांत, बी प्रतिरोध सिद्धांत, सी उप परिणाम सिद्धांत, डी अधिभार सिद्धांत। क्वेश्चन अगर ठीक लग रहा हो तो कमेंट करिएगा। इसका सही उत्तर होगा पांचवें का डी अधिभार का सिद्धांत, ओवरलोड प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रकार का प्रशिक्षण मांसपेशियों की सहन शक्ति के लिए सबसे अच्छा है? फिर सुनिए, किस प्रकार का प्रशिक्षण मांसपेशियों की सहन शक्ति के विकास के लिए सबसे अच्छा है? ए SIIT हिट बोलते हैं, HIT बोलते हैं इसको, सर्किट ट्रेनिंग, सी पावर लिफ्टिंग और प्लायोमेट्रिक्स। ठीक है, ये पूछ रहा है सहन शक्ति, ध्यान रखिएगा सहन शक्ति पूछ रहा है। इसका सही उत्तर बताइए और इसका सही उत्तर होगा आपका बी सर्किट ट्रेनिंग। ठीक है, लॉन्ग जंप में दूरी बढ़ाने के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 7, लॉन्ग जंप में दूरी बढ़ाने के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है? कौशल आवश्यक है पूछ रहे हैं, क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। लॉन्ग जंप में दूरी बढ़ाने के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है? गति, शक्ति, लचीलापन या संतुलन? और इसका सही उत्तर होगा बी शक्ति। 8वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसका। किस खेल में हैंड आई कोऑर्डिनेशन महत्वपूर्ण है? 4 खेल हैं, मिलते जुलते हैं। किस खेल में हैंड आई कोऑर्डिनेशन महत्वपूर्ण है? फुटबॉल, बॉक्सिंग, बैडमिंटन या दौड़? हैंड आई। ठीक, और इसका सही उत्तर होगा सी बैडमिंटन। ठीक है, शारीरिक शिक्षा में प्राकृतिक विधि का विकास किसने किया? ए पियरे डी कुबर्टिन, बी डॉक्टर JP मुलर, सी CF क्लेम और डी AB हिल। 9वां क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर होगा बी डॉक्टर JP मुलर। 10वां क्वेश्चन चलते हैं। आयुर्वेद के अनुसार किस दोष का
असंतुलन एथलीट के थकान का कारण बन सकता है? आयुर्वेद के अनुसार, क्वेश्चन फिर से देखिएगा, आयुर्वेद के अनुसार किस दोष का असंतुलन एथलीट में थकान का कारण बन सकता है? वात, पित्त, कफ और या सभी दोष? क्वेश्चन थोड़ा हटके है लेकिन बताइएगा उत्तर। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। और सही उत्तर होगा इसका ए, वात के अनुसार। आप जब योग पढ़ेंगे तो इसमें होगा, आप लोग योग भी आता है, कभी कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, फिजियोलॉजी में लैक्टिक एसिड किस प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होता है? फिजियोलॉजी में लैक्टिक एसिड किस प्रक्रिया के दौरान होता है? एरोबिक श्वसन, एनारोबिक श्वसन, ग्लाइकोसिस और ऑक्सीकरण? सही उत्तर देना है, इसका सही उत्तर होगा बी, एनारोबिक श्वसन। 12वां है, किस खेल में सबसे अधिक कैलोरी बर्न होती है? क्वेश्चन फिर से देखिए और जो पूछ रहा है उसके नीचे आप मार्क कर दीजिए ताकि आपको ध्यान रहे, कॉन्सेंट्रेट रहे क्या पूछ रहा है, नहीं तो पेपर में चीज भूल जाती है कभी कभी, ठीक है। ए तैराकी, बी क्रिकेट, सी योग, डी लंबी दूरी की दौड़? कैलोरी सबसे ज्यादा बर्न होती है किसमें? स्विमिंग में, ठीक है, इसका उत्तर होगा। और कैलोरी बर्न डी, सॉरी, इसका सही उत्तर होगा डी, लंबी दूरी की दौड़। मैं यहां पे गलत था, ठीक है। और आप लोगों के साथ साथ मेरा भी रिवीजन हो रहा है। 13वां क्वेश्चन चलते हैं। ओलंपिक चार्टर के अनुसार ओलंपिक खेलों में कितने मौलिक सिद्धांत है? ओलंपिक चार्टर के अनुसार ओलंपिक खेलों में कितने मौलिक सिद्धांत है पूछ रहा है। मैं फिर अंडरलाइन कर दे रहा हूं। ए 5, बी 7, सी 9 और डी 3? इसका सही उत्तर बताना आपको, और इसका सही उत्तर होगा बी 7, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस को मापने के लिए कौन सा टेस्ट सबसे उपयुक्त है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस को मापने के लिए कौन सा टेस्ट सबसे उपयुक्त है? बीप टेस्ट, 40 मीटर डैश, बेंच प्रेस, स्टैंडिंग लॉन्ग जंप? अब आप बीप टेस्ट के बारे में पढ़े होंगे तब आपको आइडिया होगा, डैश के बारे में पढ़े होंगे या प्रैक्टिकल किया होगा तब आइडिया होगा। बेंच प्रेस आपका वेट लिफ्टिंग से है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आपको थाई पावर से है। इसका सही उत्तर होगा आपका ए, बीप टेस्ट, ठीक है। इसमें टाइम लगा देते हैं और रनिंग करते रहते हैं, जैसे क्रिकेट में वही वो टेस्ट होता है, सेम उसी तरह का होता है। किसके द्वारा योजना की गई योजना कनिष्ठ खिलाड़ियों के लिए खेल प्रशिक्षण के लिए मानी जाती है? फिर से क्वेश्चन सुनिए और ध्यान से क्वेश्चन पहले सुनिए पहले इसको। किसके द्वारा तैयार की गई योजना कनिष्ठ खिलाड़ियों के लिए खेल प्रशिक्षण के लिए मानी जाती है? राष्ट्रीय खेल संस्थान, राष्ट्रीय खेल नीति, युवा मामले और खेल मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण? इसका सही उत्तर होगा 15वें का सी, युवा मामले और खेल मंत्रालय। 16वां क्वेश्चन चलते हैं। सुपरवाइज ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या होता है? सुपरवाइज ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या होता है? थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप हुआ है लेकिन फिर भी। ए प्रशिक्षण का विकास, बी प्रशिक्षण में सुधार, सी प्रशिक्षण में निगरानी, डी प्रशिक्षण का मूल्यांकन? और इसका सही उत्तर होगा आपका सी, प्रशिक्षण की निगरानी। 17वां क्वेश्चन है, फिजियोलॉजी में VO2 max का क्या मतलब है? फिजियोलॉजी में VO2 max का क्या मतलब है? कई बार क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका। ए अधिकतम ऑक्सीजन अपटेक, अधिकतम श्वसन दर, अधिकतम हृदय दर, अधिकतम ऊर्जा उत्पादन? और इसका सही उत्तर होगा ए, अधिकतम ऑक्सीजन इनटेक, ठीक है। 18वां क्वेश्चन, फुटबॉल में ऑफ साइड क्या होता है? फुटबॉल में ऑफ साइड क्या होता है? ये फुटबॉल प्लेयर्स के लिए है, हमारे कुछ मित्र हैं जो फुटबॉल से हैं, उनको पहले पता होगा।
ए फाउल, बी रणनीति चाल, सी अनुचित पोजीशनिंग, डी गोल करने की तकनीक। इसका सही उत्तर होगा 18वें का सी, अनुचित पोजीशनिंग। ठीक है, इस बार टीजीटी में इतने क्वेश्चन हल्के नहीं आएंगे जो आप लोग पढ़ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में प्रेरणा को किस रूप से परिभाषित किया जाता है? 19वां क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में प्रेरणा को किस रूप से परिभाषित किया जाता है? आंतरिक बल, बाहरी बल, मानसिक प्रक्रिया और सीखने की विधि। ए बी सी डी में आपको एक उत्तर देना है और उत्तर क्या होगा इसका? इसका उत्तर होगा ए, आंतरिक बल, इंटरनल फोर्स। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में प्रेरणा को किस रूप से परिभाषित किया जाता है? तो आंतरिक बल से। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स में टेक्निकल स्किल क्या है? स्पोर्ट्स में टेक्निकल स्किल क्या है, का महत्व क्या है? ए शारीरिक ताकत को बढ़ाना, बी खेल की योजना बनाना, खेल में तकनीकी में सुधार और मानसिक सहन शक्ति में वृद्धि। 20वां क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आप लोगों से बिल्कुल अलग है, जो इसका सही उत्तर होगा आपका सी। सही उत्तर होगा सी, खेल की तकनीक में सुधार। ठीक है, शारीरिक ताकत से कोई मतलब नहीं है इसको, खेल की योजना से भी कोई मतलब नहीं है, मानसिक शक्ति से कोई मतलब नहीं है, और खेल की तकनीक में सुधार। ठीक है, किस प्रकार की स्ट्रेचिंग स्टैटिक स्ट्रेचिंग कहलाती है? स्टैटिक स्ट्रेचिंग। ठीक है, इसके नाम का भी ध्यान रखिएगा। ए गतिशील, बी स्थिर, सी सक्रिय, डी निष्क्रिय। 21वां क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर होगा आपका बी, स्थिर। ठीक है, कौन सा तत्व मांसपेशियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है? कौन सा तत्व मांसपेशियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी खनिज। इसका सही उत्तर होगा प्रोटीन। 23वां क्वेश्चन चलते हैं, स्पोर्ट्स में फीडबैक किसे कहा जाता है? स्पोर्ट्स में फीडबैक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर बताना आपको। और ए प्रदर्शन का मूल्यांकन, बी शारीरिक प्रशिक्षण, सी खेल की रणनीति, डी खेल का नियम। और इसका सही उत्तर होगा आपका ए, प्रदर्शन का मूल्यांकन। फीडबैक रिपोर्ट दी जाती है जब आप कहीं टीम लेके जाएंगे, हारेगी तो पूछा जाएगा कि टीम कैसे हार गई। ठीक है, शारीरिक शिक्षा में अधिगम का क्या मतलब होता है? शारीरिक शिक्षा में अधिगम का क्या मतलब होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, कौशल विकास और खेल में प्रशिक्षण। इसका सही उत्तर होगा आपका सी, कौशल का विकास। ठीक है, एक 25वां क्वेश्चन है, यह मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं और इसका उत्तर मुझे कमेंट्स में चाहिए, और जितने लोग देखते हैं कम से कम वो उतने लोग कमेंट करें। ठीक है, ताकि हमें पता चले क्या स्थिति चल रही है आप लोग की। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का उद्देश्य क्या होता है? क्वेश्चन फिर से सुनिए, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का उद्देश्य क्या होता है? मांसपेशियों में वृद्धि, त्वरित ऊर्जा उत्पादन, दीर्घकालीन ऊर्जा संग्रह और वसा का उपयोग। और इसके साथ ही आपके 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं। ठीक, आप इसमें से आपको उत्तर बताने कितना आपने सही किए, और वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो कुछ ना कुछ कमेंट्स कीजिएगा। चैनल को अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लेकिन अगर अच्छा लगेगा तो, बुरा लगेगा तब भी कमेंट करिएगा। तो इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।